नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। नसों के अंदर जमा हुई गैस और हवा को बाहर निकालने के लिए यह उपाय बहुत ज्यादा असर करने वाला और लाभ देने वाला माना जाता है। अगर आप यह मानकर चल रहे हैं कि गैस सिर्फ हमारे पेट के अंदर ही बनती है और फिर यह शरीर की नसों तक कैसे पहुंच जाती है, तो यही सोच हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी बन जाती है और यही वह जगह है जहां हम सभी लोग बहुत बड़ी चूक कर देते हैं। ये एक ऐसी आम आदत है जिसे लगभग हर व्यक्ति अपनी रोज की जिंदगी में बार बार दोहराता रहता है और उसे इसका बिल्कुल अंदाजा भी नहीं होता। जब आपके पेट के भीतर गैस बनती है और वह गैस समय पर बाहर नहीं निकल पाती, तब वह आपके खून के जरिए धीरे धीरे पूरे शरीर में फैलने लगती है। कभी यही गैस आपके सिर तक पहुंच जाती है और सिर दर्द का कारण बनती है, जिससे आपको भारीपन और दबाव जैसा महसूस होने लगता है। कभी यही गैस आपकी कमर के हिस्से में जाकर ठहर जाती है और वहां जकड़न और दर्द की समस्या पैदा करने लगती है। कई बार यही गैस आपकी नसों में पहुंचकर खिंचाव, जकड़न और दर्द जैसी परेशानी उत्पन्न कर देती है, जिससे आपको चलने फिरने में भी दिक्कत होने लगती है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका पेट बहुत ज्यादा भारी और फूला हुआ लगता है और उसी समय आपकी पिंडलियों में तेज दर्द और खिंचाव होने लगता है? आपकी गर्दन कड़ी और अकड़ी हुई महसूस होती है और उसे घुमाने में भी परेशानी होती है। वास्तव में यह सब आपके पेट में बनी गैस और हवा का ही असर होता है, जो शरीर के अलग अलग हिस्सों में जाकर अटक जाती है और आपको अंदर से लगातार परेशान करती रहती है। आज मैं आपको एक ऐसी सरल और प्रभावी चीज के बारे में बताने जा रहा हूं, जो न सिर्फ आपके पेट को हल्का करेगी, बल्कि आपके शरीर के हर हिस्से से फंसी हुई गैस और हवा को बाहर निकालने में भी मदद करेगी। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि आप खुद से कुछ जरूरी सवाल जरूर पूछें, क्योंकि यही छोटी छोटी आदतें होती हैं जिन्हें हम रोज नजरअंदाज करते रहते हैं। क्या आप भी उन लोगों में शामिल हैं जिन्हें खाना खाने के बाद अपनी पैंट का बटन ढीला करना पड़ता है क्योंकि पेट में बहुत ज्यादा फूलापन और दबाव महसूस होता है? क्या आप भी हर कुछ दिनों में मेडिकल स्टोर जाकर नीले या गुलाबी रंग की गैस की गोलियां खरीदते हैं, जिन्हें एंटासिड कहा जाता है, और उन्हें हमेशा अपने पास रखते हैं? क्या सुबह उठते ही आपको ऐसा लगता है कि आपका पेट पूरी तरह से साफ नहीं हुआ है और अंदर अभी भी भारीपन बना हुआ है? क्या आपको हमेशा यह डर रहता है कि अगर आपने छोले, राजमा या कोई भारी खाना खा लिया तो पूरी रात गैस, जलन और बेचैनी की समस्या बनी रहेगी? सच्चाई यह है कि गैस बनना और पेट का फूलना अपने आप में कोई बीमारी नहीं होती, बल्कि यह आपके शरीर का एक संकेत होता है जो आपको बताता है कि आपका खाना सही तरीके से पच नहीं रहा है। यह आपके शरीर का एक तरीका होता है आपको चेतावनी देने का कि अंदर कुछ गड़बड़ी चल रही है और आपको इस पर ध्यान देने की जरूरत है। आपका शरीर आपको यह एहसास दिलाने की कोशिश करता है कि आपकी डाइजेशन प्रक्रिया सही तरीके से काम नहीं कर रही है। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपनी किचन में मौजूद साधारण चीजों का इस्तेमाल करके इस गैस और भारीपन की समस्या को जड़ से खत्म कर सकते हैं और कुछ आसान आदतों को बदलकर इस परेशानी से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। तो आइए अब इस जानकारी को विस्तार से समझते हैं और इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि पेट में बनने वाली यह गैस और हवा आखिर आती कहां से है और इसके पीछे की असली वजह क्या होती है। अब आप ध्यान से मेरी बात को सुनिए और इसके पीछे की साइंस को बहुत ही आसान तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। हमारे पेट के अंदर एक खास प्रकार की पाचन शक्ति होती है, जिसे आयुर्वेद में जठर अग्नि कहा जाता है। मॉडर्न साइंस में इसी जठर अग्नि को स्टमक एसिड या पाचक रस कहा जाता है, जो हमारे भोजन को पचाने का काम करता है। यह पाचक रस असल में HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जो हमारे पेट में मौजूद रहता है और भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर उसे पचाने में मदद करता है। इसे समझने के लिए एक बहुत ही आसान उदाहरण लेते हैं, जिससे यह बात आपको पूरी तरह स्पष्ट हो जाएगी। मान लीजिए आप अपने किचन में गैस चूल्हे पर खाना बना रहे हैं और आंच बिल्कुल सही है, यानी न बहुत तेज और न बहुत धीमी। ऐसी स्थिति में आपका खाना ठीक तरह से पकेगा, उसकी खुशबू अच्छी आएगी और जब आप उसे खाएंगे तो वह आपके शरीर को पूरा लाभ देगा।
लेकिन अगर आपने गैस की आंच बहुत ज्यादा धीमी कर दी या खाना पूरी तरह पकने से पहले ही गैस बंद कर दी और उस पर भारी और कच्चा खाना डाल दिया, तो वह खाना ठीक से नहीं पक पाएगा। वह धीरे धीरे खराब होने लगेगा और उसमें से बदबू आने लगेगी। जब कोई चीज खराब होती है या सड़ने लगती है तो उसमें से धुआं और बदबू निकलने लगती है। ठीक इसी तरह की प्रक्रिया हमारे पेट के अंदर भी होती है जब हमारी पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है। जब जठर अग्नि कमजोर पड़ जाती है तो खाना सही तरीके से पच नहीं पाता और वह पेट के अंदर फर्मेंट होने लगता है, यानी सड़ने लगता है। जब खाना पेट के अंदर सड़ने लगता है तो उसके अंदर से गैस बनने लगती है और यह गैस छोटे छोटे बुलबुलों के रूप में जमा होने लगती है, जिससे पेट फूल जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर हमारी पाचन शक्ति कमजोर क्यों हो जाती है और पेट का एसिड सही तरीके से काम क्यों नहीं कर पाता। इसके पीछे कई महत्वपूर्ण कारण होते हैं जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। पहला कारण होता है बहुत तेजी से खाना खाना। जब आप मोबाइल देखते हुए, टीवी देखते हुए या किसी से बात करते हुए जल्दी जल्दी खाना खाते हैं तो आप खाने के साथ बहुत ज्यादा हवा भी निगल लेते हैं और खाना ठीक से चबा नहीं पाते। जब बिना चबाया हुआ खाना पेट में जाता है तो वह सही तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो पाता और गैस बनने लगती है। दूसरा कारण होता है खाने के तुरंत बाद बहुत ज्यादा ठंडा पानी पी लेना। बहुत से लोग खाना खाते समय या खाने के तुरंत बाद फ्रिज का ठंडा पानी पी लेते हैं, जिससे पाचन की प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है। तीसरा कारण होता है तनाव और गुस्सा। जब आप तनाव में रहते हैं या गुस्से में होते हैं तो आपका शरीर पाचक रस बनाना कम कर देता है और इससे डाइजेशन कमजोर हो जाता है। चौथा कारण होता है नींद की कमी। जब आप पूरी नींद नहीं लेते हैं तो आपका लीवर और आंतें सही तरीके से काम नहीं कर पाती हैं और इससे खाना ठीक तरह से पच नहीं पाता। अब आपको करना क्या है, यह समझना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। आज के समय में बाजार में आपको हजारों तरह के चूर्ण, पाउडर और गैस से राहत देने वाले प्रोडक्ट बहुत आसानी से मिल जाते हैं, जो यह दावा करते हैं कि केवल 5 मिनट में आपको पूरा आराम मिल जाएगा और आपकी गैस तुरंत खत्म हो जाएगी। लेकिन क्या आपने कभी शांति से बैठकर यह सोचा है कि आखिर वे आपको आराम क्यों देते हैं और उसके पीछे असली वजह क्या होती है? असल में इन प्रोडक्ट्स में बहुत ज्यादा मात्रा में नमक और तरह तरह के केमिकल मिलाए जाते हैं जो धीरे धीरे आपके पेट की कुदरती परत को सुखा देते हैं और उसकी नेचुरल सुरक्षा शक्ति को कमजोर बना देते हैं। इसलिए अब आपको ऐसा तरीका अपनाना है जो आपके शरीर की नेचुरल ताकत को जगाए और आपकी पाचन शक्ति को अंदर से मजबूत बनाए। हमें ऐसी नेचुरल चीजों को चुनना है जो आपके पेट की बुझ चुकी जठर अग्नि को दोबारा जलाने में मदद करें और आपके HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड को फिर से एक्टिव और ताकतवर बना सकें। तो इसके लिए आपको सबसे पहला तरीका ध्यान से समझ लेना है और उसे बिल्कुल सही तरीके से करना है। आपको एक ताजी मूली लेनी है और उसे साफ पानी से अच्छी तरह धो लेना है ताकि उसकी सारी मिट्टी और गंदगी पूरी तरह हट जाए। इसके बाद आपको उस मूली को छील लेना है और उसे कद्दूकस करना है। उसे छोटे टुकड़ों में काटना नहीं है, बल्कि कद्दूकस करना जरूरी होता है। जब आप मूली को कद्दूकस करते हैं तो उसके अंदर मौजूद फाइबर और रेशे टूट जाते हैं और यह आपके पेट में जाकर बहुत तेजी से काम करना शुरू कर देते हैं। अब इस कद्दूकस की हुई मूली में आपको 2 से 3 चुटकी काला नमक डालना है और साथ में 2 चुटकी ताजी कुटी हुई काली मिर्च भी मिलानी है। काला नमक आपके पेट में बनी गैस को सोखने का काम करता है और पेट के अंदर के दबाव को कम करता है, जिससे आपको हल्कापन महसूस होता है। इसके ऊपर आपको 2 से 3 चुटकी ताजी कुटी हुई काली मिर्च डालनी है और ध्यान रखना है कि बाजार में मिलने वाला रेडीमेड पाउडर इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि घर में कूटकर बनाई गई काली मिर्च ही इस्तेमाल करनी है, क्योंकि वही ज्यादा असरदार होती है। यह काली मिर्च आपके पेट की जठर अग्नि को तेज करती है और आपके डाइजेशन सिस्टम को एक्टिव करती है। आखिर में इसमें आपको आधा नींबू निचोड़ देना है, क्योंकि नींबू का रस जब मूली के साथ मिल जाता है तो यह एक नेचुरल एक्टिवेटर की तरह काम करता है और आपके लीवर को तुरंत एक्टिव कर देता है। अब इसे कैसे खाना है, यह भी समझ लेना जरूरी है।
आपको इसे सुबह खाली पेट लेना है, यानी जब आप सुबह नींद से उठते हैं और सबसे पहले गुनगुना पानी पीते हैं, उसके लगभग 15 से 20 मिनट बाद जब आप फ्रेश हो जाते हैं, तब आपको इसे तैयार करना है। इसे नाश्ते से कम 30 से 40 मिनट पहले आराम से बैठकर खाना है और जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। जब आप इसे खाते हैं तो इसे धीरे धीरे और अच्छे से चबा चबा कर खाना है, क्योंकि जब आप इसे चबाते हैं तो आपके मुंह की लार इसमें अच्छी तरह मिलती है। यह लार एक नेचुरल मेडिसिन की तरह काम करती है, जो मूल्य के गुणों को सीधे आपके खून तक पहुंचाने में मदद करती है। इसे खाने के बाद आपको कम से कम आधे घंटे तक चाय, कॉफी, दूध या कोई भी दूसरी चीज नहीं लेनी है, ताकि यह अपने पूरे असर के साथ काम कर सके। एक जरूरी बात हमेशा याद रखें कि मूली का सेवन केवल दिन के समय ही करना चाहिए और सूरज ढलने के बाद रात में इसका सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है और रात में यह नुकसान भी कर सकती है। अब दूसरा तरीका भी ध्यान से समझ लेना जरूरी है, जो बहुत ज्यादा असरदार माना जाता है। इसके लिए आपको अदरक और नींबू लेना है, क्योंकि यह दोनों मिलकर आपके पेट की पाचन शक्ति को मजबूत बनाते हैं। अक्सर बहुत से लोग यह शिकायत करते हैं कि दिन में सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन रात के समय गैस और भारीपन की समस्या बढ़ जाती है। इसका कारण यह होता है कि जैसे जैसे सूरज ढलता है, वैसे वैसे हमारे शरीर की डाइजेशन पावर भी धीरे धीरे कम होने लगती है। इसके लिए आपको अदरक के छोटे छोटे पतले और लंबे टुकड़े काट लेने हैं और उन्हें एक छोटी डिब्बी में रख लेना है। अब इसके ऊपर नींबू का रस निचोड़ना है और साथ में थोड़ा सा सेंधा नमक और कुटी हुई काली मिर्च भी डालनी है। इसके बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और आप चाहें तो इसे फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं। अब इसे कैसे लेना है यह भी समझ लेना जरूरी है। हर बार जब आप खाना खाते हैं, खासकर रात का खाना खाते समय, आपको अदरक के 2 से 3 टुकड़े लेकर उन्हें अच्छे से चबा चबा कर खाना है। जब आप ऐसा करते हैं तो यह आपके पेट में पाचक रस के बहाव को तेज कर देता है और आपका खाना बहुत आसानी से डाइजेस्ट होने लगता है। अदरक एक नेचुरल अग्नि दीपक की तरह काम करता है और यह आपके पेट की पाचन शक्ति को बढ़ाता है। इससे भारी से भारी खाना भी आसानी से पच जाता है और गैस बनने की समस्या धीरे धीरे खत्म हो जाती है। अब तीसरा तरीका भी ध्यान से समझ लेना जरूरी है, जिसे मैं इस पूरी जानकारी का सबसे खास और मास्टर नुस्खा मानता हूं। अगर आप मुझसे पूछें कि एक ऐसी चीज कौन सी है जिसे आप कहीं भी और कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं और जिसका असर बहुत जल्दी दिखाई देता है, तो वह यही तरीका है। इसके लिए आपको 3 मुख्य चीजें लेनी हैं, जिसमें सौंफ, अजवाइन और काली मिर्च शामिल हैं, और साथ में आप थोड़ा सा गुड़ भी मिला सकते हैं। यह नुस्खा आपके पेट के लिए एक प्रोटेक्शन शील्ड की तरह काम करता है और गैस बनने से रोकता है। इसके लिए आपको आधी छोटी चम्मच सौंफ लेनी है और 1/4 छोटी चम्मच अजवाइन लेनी है। इसके साथ 2 काली मिर्च लेनी है और अगर आप चाहें तो चने के दाने जितना गुड़ भी मिला सकते हैं। अब इसके पीछे का साइंस भी समझ लीजिए। अजवाइन में थाइमोल नाम का एक नेचुरल ऑयल होता है, जो आपके पेट के खराब बैक्टीरिया को खत्म करने में मदद करता है और गैस बनने से रोकता है। सौंफ एक नेचुरल कूलेंट की तरह काम करती है और पेट की जलन और एसिडिटी को शांत करने में मदद करती है। गुड़ आपके पेट की पाचन अग्नि को सही दिशा देता है और खाने को सड़ने से बचाता है, जिससे डाइजेशन बेहतर हो जाता है। काली मिर्च इन सभी चीजों की बायो अवेलेबिलिटी को बढ़ाती है, यानी यह इन सभी के असर को कई गुना ज्यादा तेज और प्रभावी बना देती है। अब इसे लेने का सही और प्रभावी तरीका क्या है, इसे समझना बहुत जरूरी हो जाता है। जब भी आप खाना खा लें, उसके लगभग 5 मिनट बाद आपको इन तीनों चीजों यानी सौंफ, अजवाइन और काली मिर्च को अपने मुंह में रखना है और साथ में थोड़ा सा गुड़ भी मुंह में डाल लेना है। ध्यान रखें कि इसे सीधे निगलना नहीं है जैसे कोई टैबलेट निगलते हैं, बल्कि इसे धीरे धीरे और आराम से 5 से 7 मिनट तक मुंह में रखकर चबाना है। जब आप इसे चबाते हैं तो यह आपके मुंह की लार के साथ मिलकर धीरे धीरे एक तरल रूप लेने लगता है। जैसे जैसे यह पूरी तरह से नरम होकर पानी जैसा बन जाए, तब आपको इसे धीरे धीरे निगल लेना है और इसमें किसी तरह की जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है।
ये जो मुंह की लार होती है, यही असली नेचुरल मेडिसिन का काम करती है, जो आपके गले से होते हुए सीधे पेट तक पहुंचती है और रास्ते में सफाई करते हुए नीचे जाती है। आप भरोसा कीजिए, इसे लेने के लगभग 10 मिनट के अंदर ही आपको फर्क महसूस होने लगेगा और जो पेट में पत्थर जैसा भारीपन और जकड़न थी, वह धीरे धीरे कम होने लगेगी। जो गैस आपके सिर तक चढ़कर दर्द और भारीपन पैदा कर रही थी, वह भी धीरे धीरे शरीर से बाहर निकलने लगेगी और आपको राहत मिलने लगेगी। यह तरीका मेरा सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला और भरोसेमंद तरीका है और मैं चाहता हूं कि आप इसे आज से ही शुरू करें और इसका फायदा उठाएं। जब कभी आपको ऐसा लगे कि गैस बहुत ज्यादा बन गई है और पेट में बहुत ज्यादा दबाव और बेचैनी महसूस हो रही है, तो ऐसे समय के लिए एक इंस्टेंट रिलीफ ड्रिंक भी बहुत काम करता है। कई बार हम किसी पार्टी में या बाहर कहीं तला भुना और भारी खाना खा लेते हैं और उसके बाद पेट पत्थर की तरह सख्त और भारी हो जाता है। ऐसी स्थिति में आपको एक गिलास गुनगुना पानी लेना है और पानी इतना गर्म होना चाहिए कि आप उसे चाय की तरह धीरे धीरे सिप करके पी सकें। पानी बहुत ज्यादा उबलता हुआ नहीं होना चाहिए, बल्कि पीने लायक आरामदायक गर्म होना चाहिए। अब इसमें आपको आधा चम्मच काला नमक, एक चुटकी असली हींग, आधा चम्मच नींबू का रस और एक बहुत छोटी चुटकी खाने वाला सोडा यानी बेकिंग सोडा मिलाना है। जब आप इस ड्रिंक को पीते हैं तो कुछ ही समय में आपको डकार आने लगती है और जो गैस ऊपर की तरफ दबाव बना रही थी, वह तुरंत बाहर निकलने लगती है। इससे आपके पेट का भारीपन और दबाव जल्दी कम होने लगता है और आपको आराम महसूस होता है। लेकिन ध्यान रखना जरूरी है कि इस ड्रिंक का उपयोग रोजाना नहीं करना है, बल्कि केवल जरूरत पड़ने पर ही कभी कभी करना है, ताकि इसकी आदत न बन जाए। अब इसके साथ साथ कुछ जरूरी आदतों में बदलाव करना भी बहुत जरूरी है, जिससे गैस बनने की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो सके। जैसे कि दालों को सही तरीके से बनाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि राजमा, चना, सफेद छोले और काली उड़द जैसी दालें अक्सर गैस पैदा करती हैं। जब भी आप इन दालों को बनाएं तो उन्हें पकाने से कम 8 से 10 घंटे पहले साफ पानी में भिगोकर जरूर रखें। ऐसा करने से इनके अंदर मौजूद एंटी न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं और यह आसानी से पचने लायक बन जाते हैं। साथ ही जब आप दाल पकाएं तो उसमें हींग और अदरक का तड़का जरूर लगाएं, क्योंकि यह गैस बनने से रोकता है और डाइजेशन को बेहतर बनाता है। अब रोटी और चावल के बारे में भी समझ लेना जरूरी है, क्योंकि बहुत से लोगों को इनसे भी गैस की समस्या हो जाती है। अगर आपको रोटी से गैस होती है तो आटा गूंथते समय उसमें थोड़ा सा अजवाइन और एक चम्मच घी जरूर मिला लें। इसी तरह जब आप चावल पकाते हैं तो उसमें एक तेज पत्ता और 2 लौंग जरूर डालें, क्योंकि यह मसाले चावल की गैस बनाने की प्रवृत्ति को कम कर देते हैं और उसे हल्का बना देते हैं। अब घी के बारे में भी एक जरूरी बात समझ लेना जरूरी है। बहुत से लोग यह सोचते हैं कि घी भारी होता है और इससे गैस बढ़ती है, लेकिन सच इसके बिल्कुल उल्टा होता है। अगर आप दाल या सब्जी के ऊपर से आधा चम्मच घी डालकर खाते हैं तो यह आपकी आंतों को लुब्रिकेशन देता है और कब्ज बनने से रोकता है। इससे आपका खाना आसानी से आगे बढ़ता है और गैस बनने की समस्या कम हो जाती है। अब चाय के बारे में भी एक जरूरी बात जान लेना जरूरी है, क्योंकि बहुत ज्यादा चाय पीना भी गैस की वजह बन सकता है। अगर आप खाली पेट बार बार चाय पीते हैं तो इससे आपके पेट का एसिड लेवल बढ़ जाता है और इससे गैस और एसिडिटी की समस्या बढ़ सकती है। अगर आपको चाय पीनी है तो पहले 1 गिलास सामान्य पानी पी लें और उसके बाद ही चाय लें। दिन में 1 से 2 बार चाय पीना ठीक रहता है, लेकिन खाली पेट चाय पीने से बचना चाहिए। चाय के साथ आप भुने हुए मखाने या भुने हुए चने भी ले सकते हैं, ताकि पेट पर उसका गलत असर न पड़े। अब रात में दूध पीने के बारे में भी सही जानकारी होना जरूरी है। अगर आपकी पाचन शक्ति कमजोर है और रात में दूध पीने से सुबह पेट भारी महसूस होता है, तो दूध में 1 चुटकी हल्दी या सौंठ यानी सूखा अदरक पाउडर मिलाकर पी सकते हैं। इससे दूध आसानी से पच जाता है और गैस बनने की संभावना कम हो जाती है। अब पानी पीने का सही समय भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीना पाचन के लिए नुकसानदायक माना जाता है। खाना खाने के कम से कम 45 मिनट से 1 घंटे बाद ही गुनगुना पानी पीना चाहिए। अब कुछ सावधानियां भी ध्यान में रखना जरूरी है, ताकि आपको किसी तरह की समस्या ना हो।
अगर आपको हाई बीपी की समस्या है तो नमक का उपयोग सीमित मात्रा में करना चाहिए, चाहे वह काला नमक हो या सामान्य नमक। अगर आपको पेट में अल्सर या घाव की समस्या है और जलन या खून आने जैसी परेशानी होती है तो अदरक और अजवाइन का सेवन कम मात्रा में करना चाहिए और सौंफ और गुड़ का सेवन ज्यादा करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को भी गर्म तासीर वाली चीजों का सेवन सीमित मात्रा में करना चाहिए। बाकी यह सभी तरीके पुरुष और महिला दोनों के लिए सुरक्षित और फायदेमंद माने जाते हैं। अगर आप इन तरीकों और आदतों को अपनाते हैं तो आप अपनी गैस, पेट फूलना और भारीपन की समस्या को जड़ से खत्म कर सकते हैं और अपनी डाइजेशन पावर को मजबूत बना सकते हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि आपको यह जानकारी बहुत उपयोगी लगी होगी और आप इसे अपने जीवन में जरूर अपनाएंगे। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।